सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर पर सुनवाई। कहीं मृत जीवित तो कहीं जीवित मृत, ये कैसे? एससी ने चुनाव आयोग को किन आंकड़ों के साथ तैयार रहने को कहा? नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग की ओर से बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने राजद नेता मनोज झा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों से सुनवाई शुरू की। सिब्बल ने तर्क दिया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग ने दावा किया था कि 12 लोग मृत थे, लेकिन वे जीवित पाए गए, जबकि एक अन्य मामले में जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस तरह के अभियान में कुछ खामियां होना स्वाभाविक है। यह दावा करना कि मृत लोगों को जीवित घोषित किया गया और जीवित लोगों को मृत घोषित किया गया हमेशा सही किया जा सकता है, क्योंकि यह केवल एक मसौदा सूची है। आपको यह भी बता दें कि जिसके बाद पीठ ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहें, क्योंकि कोर्ट प्रक्रिया से पहले मतदाताओं की संख्या, पहले और अब मृतकों की संख्या और अन्य प्रासंगिक विवरणों पर सवाल उठाएगा। अब आपको यह भी बताते चले कि मसौदा सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की गई थी और अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली है। अब इस पर विपक्ष का दावा है कि एसआईआर की इस प्रक्रिया से करोड़ों योग्य नागरिकों को अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि किसने याचिका लगाई थी। अब राजद सांसद मनोज झा और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, शरद पवार गुट के सुप्रिया सुले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा, समाजवादी पार्टी के हरिंदर सिंह मालिक और शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद और सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से चुनाव आयोग के 24 जून के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। PUCL, एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसे कई अन्य नागरिक समाज संगठन और योगेंद्र यादव जैसे कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। अदालत में होने वाली अगली सुनवाई इस पर काफी दिलचस्प रहने वाली है। साथ ही यह देखना भी दिलचस्प रहेगा कि चुनाव आयोग अब किन तथ्यों को पेश करेगा और अदालत क्या फैसला सुनाएगी। अभी के लिए इस खबर में इतना ही, पर आगे जो कुछ भी होगा हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.